You always wanted to be an actor? Wasn't actually something that was in my mind, but it was something that was fed by my elder brother. इसी बहाने चलते हैं, बॉम्बे देख के आ जाते हैं, नहीं बना तो तो कभी नहीं लगा कि अगर कुछ नहीं हो पाया तो क्या बैकअप प्लान है? वो तो आज तक लगता है लेकिन कुछ चीजें उसके हाथ पे भी छोड़ देनी चाहिए. And is we like you? Well, I hope he's not right. I think he's a far more confident kid than I was when I was his age. Why there's no hunger of you to get more and more visibility? I think hunger काम की है. So we're going to decode you. जो आप पहला सीन देखें वो आप बता दें. जब आप वो पूरा बता देंगे फिर आप देखेंगे कि आप क्या सोचते हैं. अच्छा. जी. So namaskar, hi everyone. We have this amazing, charming, dashing person with us today. We've seen him over the years. I think he's just becoming younger by younger. I'm embarrassed and sitting across thinking कि मुझे लगता था age reversal सिर्फ कुछ ही लोगों को आती है. I just want to get into that deeper secret of it before anything else. So please welcome and you'll enjoy the conversation. आपने कम सुना होगा पर आज हम कोशिश करेंगे हम ज़्यादा सुने. From none other than Jimmy Shergill. Thank you so much for coming. And all mine. Hello, Sat Sri Akal. So, looking at you, the only first question that comes to me is, what is your daily routine? How do you're just like the way we've seen you over the years. What's the secret? So basically क्या हुआ कि I'm sure ये बहुत सारे एक्टर्स के साथ होता है. हमने शुरुआत की थी मोहब्बतें टाइम एवरीथिंग बहुत ज़्यादा रेगुलर थे वर्कआउट्स के साथ. और उसके बाद क्या हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आया कि एक आदमी का दिमाग बोलने लग जाता है कि यार अब हम अपनी फिल्में जो हैं एक अलग तरीके से थोड़ा मेथड ट्राई करेंगे, थोड़ा ये करेंगे. तो जो जैसा कैरेक्टर होता था उसके हिसाब से ऐसा करना वैसा करना वो सारी चीज़ें. और उसमें क्या हुआ कि द वर्कआउट रिजीम वेंट फॉर अ टॉस. आज मुझे वापस से मौका मिले तो मैं वो नहीं करूँ. अपने वर्कआउट्स करूँगा ही करूँगा चाहे कितना मर्जी मुझे कोई बुरा एक्टर बोल ले या कुछ कर ले. बट दैट इज़ समथिंग आई विल नॉट गिव अप. विच इज़ हम उस वक्त यंग थे. उस वक्त कुछ सोच ऐसी थी कि यार मेरे को ऐसा करना है. ये सब वर्कआउट छोड़ो, ये सब कम बैक के लिए छोड़ते हैं, ये है वो. ऐसे ऐसे विचार जो है वो दिमाग में आने शुरू हो गए थे. और फिर कई सालों तक हेल्थ को एक तरीके से इग्नोर किया और बस काम 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 वो करते रहे. अब मुझे लगता है कि 10-12 साल पहले से वापस एक चस्का चढ़ा है हेल्थ कॉन्शियस होने का. एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न व्हाई इट लुक्स लाइक दैट. So, you always wanted to be an actor? Yes, I wanted to be an actor. After I finished my graduation, it wasn't actually something that was in my mind, but it was something that was fed by my elder brother. I mean, he fed it into my mind कि अरे यार तुम करो ट्राई. मैंने कहा यार पागल है कहाँ से. But he said नहीं यार कुछ नहीं होता है. You go to Bombay and you do your acting classes. We'll see what happens and all that whatever. वो उनके दिमाग में क्यों आया मुझे नहीं पता है. बट जितना मैं समझ सकता हूँ, मैंने कभी पूछा भी नहीं, आज तक नहीं पूछा. और हम लोग इस बात को हंसी में टाल देते हैं. बट जितना मुझे लगता है, मुझे जब हमारे फैमिली गेट टुगेदर्स हुआ करते थे, सब कुछ हुआ करता था, तो मुझे गानों पे डांस करने का, परफॉर्म करने का, सीन्स वो करने का बड़ा शौक़ था. तो आई थिंक वो देख के उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि यार and wherever we were, if there were 40-50 people, I mean, they used to look forward to your that performance. Half an hour, 45 minutes of entertainment. And that entertainment would probably be in the form of, if the music is on, then it could be dancing on certain songs and performing, or it could be anything. It could be a scene from some movie or something or whatever. They used to feel I was quite filmy, I think, and that's probably the reason why I think. बट वो उसमें मुझे कुछ वक्त लगा. मुझे लगा कि यार नहीं ये तो नहीं मुझसे हो पाएगा. बट आई समवेयर गॉट कन्विंस्ड. इट टुक अ फ्यू मंथ्स एंड आई सेड कि ठीक है मैं जाके देख के आता हूँ. और अंदर मैंने अपने आप को ये कहा कि यार मैंने बॉम्बे कभी देखा नहीं है, तो इसी बहाने चलते हैं, बॉम्बे देख के आ जाते हैं. नहीं बना तो बैकअप प्लान क्या था? बट व्हेन आई रीच्ड बॉम्बे आई सॉ द सी. आई सॉ दिस प्लेस. Is this a part of my country? And I said, यार मैं यहीं रहना चाहता हूँ. And this is what, and I joined my acting classes and I started enjoying them. And I said that, yeah, this is what I want to do.
और फिर मैं वापस नहीं गया। बैकअप प्लान तो आज तक नहीं है। आई थिंक आज तक बैकअप प्लान। Your father was in business. My father and all were farmers from back home, and my family had their own business. But from back home, we are farmers. Yeah. तो किसी ने कहा नहीं कि ये तुम क्या कर रहे हो, बिजनेस की तरफ ध्यान दो, व्हाट इज दिस, व्हाट विल यू गो देयर एंड अब डू? बोलते तो बहुत लोग थे। बोलते तो आई थिंक एज लॉन्ग एज माँ बाप ने नहीं बोला, आई थिंक दैट इज दे वर वेरी इनकरेजिंग थ्रू आउट, और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। और क्योंकि हाँ, आसान नहीं था बिना किसी को जाने बॉम्बे आना, यहाँ पर रहना और सर्वाइव करना। आई थिंक वो तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आपका फैमिली का सपोर्ट आपके साथ हो। तो जब आप यहाँ पर आए, यू कुड लिंक अप विद द प्लेस कि ये मेरे लिए ही है, मतलब ये किस्मत कुछ कर रही है कि मैं यहाँ आ गया। हाँ, मतलब मैं आया, मुझे ऐसा लगा ये तो बहुत सही जगह है, यहाँ आपको कोई बॉदर नहीं करता है, आप सड़कों पे जैसे मर्जी चलो, और ये है वो है। फिर मुझे वापस जाना था, मेरे भाई की शादी थी, और उसके बाद आई वाज सपोज टू कम बैक। तो जब मैं आया था सब कुछ कमाल था, फ्लाइट से लैंड हुआ था, किसी गाड़ी ड्राइवर जो है वो मेरे लिए आया हुआ था, वो लेके फिर जहाँ मैं रह रहा था वर्ली सी फेस पे, तो सब कुछ ये दुनिया तो कमाल है। उसके बाद मैं वापस गया शादी के लिए, और फिर मैं वापस आया क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, इन द सेंस स्टार्ट करने के लिए। ज्वाइन तो मैं करके चला गया था, और फिर जब वो ट्रेन का सफ़र लोकल में शुरू हुआ, और कहाँ न्यू बॉम्बे में। अब न्यू बॉम्बे जब मुझे बोला गया था कि यू बी स्टेइंग इन न्यू बॉम्बे, सो आई थॉट न्यू दिल्ली, न्यू बॉम्बे, ऐसा ही होगा मामला। अब न्यू बॉम्बे में उस वक्त सिर्फ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और उसके बीच में कुछ बिल्डिंग्स थी जहाँ अचानक से मुझे रहने को जगह मिली थी, और मैं वहाँ रह रहा था। वहाँ से आते आते मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते थे। वो 2-3 ट्रेन्स मुझे उस वक्त चेंज करनी पड़ती थी, और आई एम टॉकिंग अबाउट 92। और फिर सारा कुछ मुझे वो बॉम्बे का दूसरा साइड जो है वो दिखना शुरू हुआ धीरे-धीरे। बट स्टिल आई लव्ड इट। आई वाज जस्ट लाइक माय फैमिली वाज काउंटिंग डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स कि बस ये अब वापस आएगा। ये इज नॉट यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ अ लाइफ, बट आई डिडंट गो बैक। तो कभी नहीं लगा कि अगर कुछ नहीं ये हो पाया तो क्या बैकअप प्लान है, कैसा है? वो तो आज तक लगता है, कुछ चीज़ें उसके हाथ पे भी छोड़ देनी चाहिए। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो उसमें किस पर विश्वास है आपका? you've been a Sikh, I mean you are a Sikh, so गुरुद्वारे मतलब अपब्रिंगिंग स्पिरिचुअलिटी में कैसी रही जी हाँ, आपकी? मैं बेसिकली आई एम अ सिख। आई cut my hair when I was in the 12th standard. But I think my upbringing was because of my mother, and everything was prayers and this, that, I believe in God and everything like that. And when we grew up, I think we became a little more this thing. We started also believing in the fact that God is one. It is one. There is this thing. And the more you read about things and everything like that, so there is an Almighty. I believe in. So when was the last time you visited a gurudwara or a temple? Just last week. I mean, I keep going to Gurdwara and temples there. मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं अभी किसी भी जगह जाता हूँ, मेरा एक रूटीन है वो, मतलब मोस्टली आई एम लकी दैट हो जाता है। कई बार आप अब्रॉड यू शूटिंग इन सच अ प्लेस वेयर यू डोंट हैव एनी, आप वो तो भूल ही जाइए कि गुरुद्वारा टेम्पल, कई बार वहाँ चर्च भी नहीं होता है, फिर आपको खुद से ही काम चलाना पड़ता है। बट है वो एक रूटीन सा बन गया है कि यार आज। So you pray every day? I try to, yeah. I mostly I do, yeah. Which is very nice. So you were more of the meditator kind की, आँख बंद किया और अब पता नहीं, ये मैंने कभी वो नहीं किया है। वो प्योर मेडिटेशन जो होती है, मुझे पता है वो क्या होती है, बट वो लेवल तक मैं नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैं पहुंच पाया हूँ अभी तक। उस लेवल के आसपास भी नहीं हूँ मैं। Being very honest about it. Being an extrovert child to the introvert person that you are right now, despite of the fact that you're a very good host, कोई आपके घर आए या आपके आसपास हो तो आप पूरी कोशिश करते हैं उसको कंफर्टेबल फील कराने की, पर ये जो इतने extrovert from performing in front of 50 people and to becoming what you are right now, limited with the people, you like your own space, you don't like people intermingling too much. What made this change? I don't think that this is the way I am. I think when I'm performing in front of the camera,
somewhere I've reached a point where I shut myself. So people moving in front of me and all whatever, not that I can't see it, I can see it, but I don't let it bother me. A lot of people get affected if you're in their eye line and they say, "अरे वो हिल क्यों रहा है?" and all that whatever. I think मैं पार कर गया हूँ उस stage. There can be a war happening in front of me between two people, and I can carry on with my scene if I want to. So that doesn't really bother me, but it's always better to form a discipline and to not let those kind of things happen in front of you, like two people fighting and you're performing and there's some fight going on. But all I'm trying to say is that I think I've crossed that level where I let that bother me. And I think everyone is, सबकी personality अलग होती है. I think मैं थोड़ा सा वैसा हूँ कि अपने लोगों, अपने आप उसी में कंफर्टेबल रहता हूँ. बट ऐसा नहीं है कि मैं अगर मुझे जिंदा रहना पड़ा तो मैं दूसरों के बीच में जाके जिंदा नहीं रह पाऊंगा, ऐसा नहीं है. And is V like you? Well, I hope he is not like me. I hope he is far more extrovert. I think I think he is a far more confident kid than I was when I was his age. And how are you as a father? I try to be the best father possible. And are you grooming him to be an actor? Does he Well, want to be an actor? Like my parents never forced me to do anything. I do not tell my son to do this or that or whatever. I also believe in the fact that he is trying to find his own path, his own way. So let him do that. Let him discover, what he wants to do and when he wants to do it. So right now he's studying. Let him study. Let's see what happens. Yeah. So there's But no. yes, if he wants to get into this line, 100%, it's important. So there's no discussion कि तुमको ये करना चाहिए, future ऐसे build करना चाहिए. नहीं, you're like a chill father कि. नहीं, वो डिस्कशन करके आप क्या कर लोगे जब तक एक्शन नहीं लोगे. But I बिना think, डिस्कशन के भी एक्शन कैसे लोगे? नहीं. अगर किसी बच्चे ने ये सोच रखा है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू फिनिश माय स्टडीज, देन बाय द टाइम आई डिसाइड. सो माय क्वेश्चंस विल स्टार्ट व्हेन ही इज रेडी टू गिव द आंसर्स. आई डोंट वांट टू जस्ट बम्बार्ड हिम विद क्वेश्चंस एंड इरिटेट हिम बिकॉज माय पेरेंट्स नेवर डिड दैट टू मी. But as a father, you believe in morals a lot. So आप थोड़ा softly morals के lectures या clarity, do you give it to him? नहीं, हाँ, अगर ज़रूरत होती है तो ज़रूर देते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. कोई चीज़ हमें ऐसा लगता है कि यार ये कुछ गलत है या कि ये रास्ता सही नहीं है या कोई भी किसी भी चीज़ की डिस्कशन हो रही हो तो you do put your viewpoint to the other person. Is he fond of driving? I mean, Veer has learned how to drive, but I don't think he is fond of driving. He likes to just Sit and chill. Yeah. And then you, on the other hand, you like to I've drive. been And you've been a rash driver too. Never. नहीं, हम लोग रैलिंग किया करते थे तो हमारा उसूल ये होता था कि अगर गाड़ी भगानी है तो कच्चे में जाके जहाँ पर किसी की जान को खतरा नहीं है, सिर्फ आपकी जान को खतरा है, वहाँ जाके भगाओ, सड़क के ऊपर मत भगाओ. उसको रैश नहीं बोलेंगे जहाँ अपनी जान को खतरा है. नहीं, वो आप कच्चे में जाके खुद से compete कर रहे हो ना, आप किसी की जान अपने हाथ में लेके नहीं. तो आपने ये किया है कच्चे में जाके खुद से compete? रैलिंग कच्चे में ही होती थी. And you still do that अगर मौका मिले? नहीं, अब नहीं करता हूँ. I don't do all that. No. अब तो मैं गाड़ी काफ़ी टाइम हो गया है, मैं चलाई भी नहीं. अब जब शूटिंग्स में या कहीं पे चलानी पड़े तो चलाते हैं. Because see, I'll tell you what happens is that it's a hobby, it's a luxury. I'm very fond of driving, but कभी-कभी लाइफ में ऐसा पॉइंट आ जाता है when you're so tied up with so many things and so much of chaos, you don't want to be doing that when you're on the wheel. So might as well let somebody else do it जिसको आपने हायर कर रखा है. वो मेरा ड्राइवर 2, 3, 4 साल तो सिर्फ सामने वाली सीट पे बैठता था, बेल्ट बांध के आराम से फ़ोन पे लगा रहता, तो मैं गाड़ी चला रहा था. तो हम हंसते थे, वो भी हंसता था, क्योंकि उसको ये था कि यार ये चला रहे हैं तो मैं आराम करूं. तो आई टोल्ड हिम, आई सेड अब मेरा आराम करने का टाइम आ गया, अब मुझे बैठ के आराम करने दे गाड़ी में, तू चला. तो आप किस तरीके का खाना घर में खाना पसंद करते हैं? Like it's I like home food, I like simple food.
I follow a certain diet and I try not to go out of it. जैसे मैं इतना कोई मीठा या वो सब चीज़ों का नहीं है, मैं शायद 6 महीने ना खाऊं मीठा, पर जस्ट मेरे दिमाग में आता है कि आज मुझे मीठा खाना है। वो इसलिए आता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी मीठा मांग रही है। तो जिस दिन बॉडी फिर मीठा मैं मांगती एक है, साथ या तो एक पतीला जलेबी मंगा लूंगा या कुछ कर लूंगा। Is that उसमें your से- favorite मीठा? उसमें से जितनी मैं खा पाऊंगा उतनी मैं खा लूंगा। बाकी so jalebi is your favorite मीठा? जलेबी मुंह पे आया, मैंने नाम ले दिया आपको। could have been बर्फी, could have been anything. So it's only if the body is asking for the The food, body you is don't. asking. I listen to the body. I listen to the body. And what are the foods that you feel you should not have, which you have dropped out of your life since past 10 years? कि ये पसंद है पर ये खाना नहीं है. This shouldn't be part of it. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, no छोले मैं भटूरे. नॉर्मल, अरे छोले, I love छोले भटूरे। I know you're a person of Saturn. You will love chole bhature. अच्छा Saturn. Yeah, I love छोले भटूरे। I love छोले भटूरे। I love पूड़ी आलू is nice। पूड़ी आलू वो तो मैं खा लेता हूँ। हरिद्वार जाता हूँ तो हम लोग अगर कभी जाते हैं वहाँ पे एक जगह पे बहुत कमाल के आलू और पूड़ी और छोले सब मिलते हैं। We have it each time और दिल खोल के खाते हैं। So when you were in this industry and you've been through the phase how people are competitive, there's a lot of backbiting that happens. It's a place जहाँ पे insecurity बहुत prevalent है. To mentally keep yourself sane and out of this drama of bringing your family into it, getting unnecessary attention जो आप बिल्कुल नहीं करते हैं. What was the mindset behind it? ऐसा बाकी लोग तो नहीं करते हैं. Just go home. बट ऐसा नहीं लगा कि अगर मैं फैमिली को प्रेजेंट करूं तो और पब्लिसिटी मिलेगी. मतलब व्हाई देयर इज नो हंगर ऑफ यू टू गेट मोर एंड मोर विजिबिलिटी, व्हाई नॉट? आई थिंक हंगर काम की है, हंगर इस चीज़ की है. आई नो समवेयर today's date and time I'm realizing that everything is interrelated, correlated. कि ज़्यादा दिखोगे तो ज़्यादा काम आएगा, तो ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा सब कुछ. I know it is. I know it's important. But I think कहीं ना कहीं हम थोड़े ओल्ड स्कूल हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो उस हिसाब से है कि यार काम करो और घर जाओ, और काम ऐसा करो कि मज़ा आए लोगों को देख के. और so yeah, I think that's the thing. But somewhere you're right. I think ये विजिबिलिटी का और काम का और इन सब चीज़ों का एक कोरिलेशन है. एक somewhere they are interrelated. It's a cycle. It's a vicious circle which carries on. Yeah. And you don't want to break your pattern of thinking and your old school thought pattern. मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूँगा, काम आए या ना आए. नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि ना आए. मैं तो यही हमेशा उम्मीद करता हूँ कि काम आए और अच्छा काम आए और कुछ अलग काम आए, हम करें. और क्योंकि उसको करने में ईच टाइम something interesting comes up, something new comes up. It's challenging and you enjoy that. You can't tell somebody what that feeling is when a good script comes to you and a good character is offered to you. इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़े, इसके लिए आपको सब कुछ करना पड़े. तो आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है, वो एक ऐसी फीलिंग है जो आप किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, जो खुशी उस पॉइंट पे होती है. Which has been your favorite character that you've played up till now? जिसको कर कर आपको लगा? बहुत रहे हैं, बहुत रहे हैं. इसमें मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है एक कोई कैरेक्टर के बारे में बोल पाना, क्योंकि आप दो भी चुन सकते हैं. बहुत ऑनेस्टली सारे किरदार किए हैं. and they've all been so many of them that आज तक after so many years whenever I meet people, it will either be people talking about a मोहब्बतें और यहाँ और हासिल और मुन्ना भाई MBBS और तनु वेज मनु और साहिब बीवी गैंगस्टर. there have been so many characters and you've given them your best at that point of time. आज अलग होता है. आज अगर मुझे वापस से कोई बोले कि आप साहिब बीवी गैंगस्टर पार्ट 1 करो, आज शायद मैं उससे बहुत बेहतर कर पाऊंगा. But it feels great. People loved that. There was, even though he was a powerful guy, a bad guy, but there was a vulnerability to it.
maybe today if I do it, that vulnerability will not be there. I think it There will be will more. too much of a process in what I do rather than that vulnerability. So I think each thing stands out because of that particular time, of that particular situation. And because हम यहाँ पर आपको जानने के लिए we are here to open you more and more. That's what my job is. And unfortunately ये मेरा काम भी है, so I enjoy it more and more. So when you look at your performance जो आपने कर दिया, पर्दे पर आ गया, are you also very critical about it? You look at yourself like a third person? You are critical. Mostly you are critical. No, I have but seen I have people got- obsessed about their work. No. I have not seen that. Mostly I've been very critical. Even आज अगर if I end up watching a film completely, I am always thinking that मैं क्या कर सकता था, कहाँ पे क्या कैसे. But there will be a few moments, a few scenes, a few this thing that you will say नहीं यार, this was nice. You know what I mean? But then 80% of it you always have that thing running in your head that you know इसको मैं ऐसे कर सकता था, इसको मैं वैसे कर सकता था, without thinking that boss ये तू खुद नहीं कर रहा है, ये तेरे को एक कहानी करवा रही है, ये तेरे को एक डायरेक्टर करवा रहा है. ये सारी चीज़ें उस वक्त वही करेक्ट था. तो आपको ये फिर खुद को बोलना पड़ता है कि यार इतना मत सोचो, आज की डेट में अगर तुम वो चीज़ करोगे शायद तुम उससे बेटर कर लोगे, लेकिन वो बहुत क्लिनिकल लगेगा. उसमें वो वल्नरेबिलिटी जो है, जो उस वक्त उस कैरेक्टर के लिए चाहिए थी और तुमने की, वो दैट विल बी मिसिंग. एंड आपका ये भी नेचर है दैट यू आर वेरी क्विक आइड. आप जल्दी से चीज़ों को देख लेते हैं, किसी भी चीज़ को जल्दी नोटिस कर लेते हैं. यू आर वेरी पिन पॉइंटेड इन पिकिंग थिंग्स, बी इट गुड और बैड, बट आप यू हैव अ शार्प आई टू नोटिस थिंग्स लाइक फट से, दूर से. जी हाँ, मैं देख लेता हूँ. शायद उतनी लाउडली रिएक्ट नहीं करता हूँ देख के, बट प्रोसेस कर लेते हैं. जी वो चला जाता है अंदर दिमाग में, वो डेफिनेटली है. दैट इज देयर फॉर श्योर. एंड आप एक ही तरीके के सॉन्ग्स या एक ही तरीके के पैटर्न को बार बार सुनना पसंद करते हैं? एक ही पैटर्न में चलना पसंद करता हूँ. मतलब एक रूटीन में चलना पसंद करता हूँ. Discipline. अच्छा लगता है, एक डिसिप्लिन हो, उठने का टाइम हो, वो हो. कभी कुछ लेट हुआ या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई लाइक अ रूटीन. मैं कई चीज़ें ऐसी हैं जो पहले मुझ में नहीं थी, बट ये 10-12 सालों से वो चीज़ें आ गई हैं. जैसे मैं अर्ली मॉर्निंग उठना, सिर्फ मुझे उठना पड़ता था शूटिंग्स के लिए तो मैं उठता था. अदरवाइज आई वाज नॉट फॉन्ड ऑफ वेकिंग अप. नाउ आई एम ओनली फॉन्ड ऑफ वेकिंग अप अर्ली. Yeah, even if you sleep late, you're watching something, you will wake up early and say, Watching मैं. something तो मैंने बंद ही कर दिया सोने से पहले, वो तो मैं करता ही नहीं. मैं पढ़ता हूँ. And what is the kind of books you read? What is the latest one that you're reading? There is, I read all kinds of books. It could be geopolitical, it could be fiction, it could be anything. I mean, I'm just fond of reading. And when I'm shooting, I carry probably the most boring books. I wouldn't call them boring, but I would call them hard reads. Very difficult reads. The difficult reads are the kind of books जिसमें आपको एक पेज पढ़ते पढ़ते में ही आधी रात आपकी निकल जाती है, because वो विजुअलाइज करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये कैसे क्या. और easy reads are the ones which बैठे बैठे में आप 50 पेज आपके कब निकल जाते हैं आपको पता नहीं. So शूटिंग में बिकॉज आप ऑलरेडी लेट आ रहे हो, यू आर रनिंग लेट फॉर एवरीथिंग, और सुबह आपने बहुत अर्ली उठना भी, तो अगर आप ऐसी किसी किताब में फंस गए विच इज़ एन ईजी रीड, तो फिर रात निकल तो जाएगी. वो 50 पेज गए और उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आ गया और फिर आप 50 पेज और उसके खींचोगे. तो बेस्ट इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कैरी समथिंग विच इज़ अ डिफिकल्ट रीड, एंड वो एक पेज मैक्सिमम 2 पेज आपने पढ़े, आपने रियलाइज किया, तब तक आप सो गए. पास हो गए. तो आजकल आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? अभी फिलहाल I just finished a couple of books. I have quite a few scripts I have to finish right away, which I'm going to finish, and then I'll start reading. I was
quite a few of them which are lying with me, which I have to start now. But मैं फिलहाल तो कुछ पंजाबी की कोई लोकल ऑथर्स ने कुछ भेजा था मुझे, मैं वो पढ़ रहा हूँ. तो गुरमुखी पढ़ लेते हैं? जी हाँ. I was also able to read growing up. My mother is a Sikh. Okay. Yeah, so जब तक my father wanted me to be tall and शब्द गा सकूं मैं. I've been brought अरे up वाह, like a क्या Sikh. So, मेरी मदर रोज सुबह जाती हैं बच्चों को सिखाने के लिए. तो हमारे घर में ना वो रॉड लगी होती थी जो लटकने के लिए नहीं, उम्मीद होती थी जिससे लंबे हो जाएंगे. उसको पकड़ना होता था और जपजी साहब की 5 पौड़ियाँ सुनानी होती थी. जब हाथ छूट जाता था उस दिन बर्गर के लिए पैसे नहीं मिलते थे. तो वो पकड़ो और 5 पौड़ी सुनाओ. तो गुरमुखी, आई थिंक, इट्स the religion, Babaji is very very close to me. I think we've been brought up like that कि बचपन ही कुछ इस तरीके से बीता. So आप पंजाबी पढ़ लेते हैं अभी भी. You're able to read that, which is fabulous. Excellent. So I like when the new writers, they write things, and I know quite a lot of them. So I keep telling them जब तू लिख देता है तो भेज दिया अगर मेरे पास है. मेरा भी हाथ साफ होता रहता है थोड़ा. Because you have to be in touch with. Correct, and you're able to correct and fine tune it. No, what I'm trying to say is that when you don't read, say आप हिंदी अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसमें आप स्लो होते चले जाएंगे रीडिंग में. तो from time to time I have this habit of picking up novels or anything and हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, तो मैं वो पढ़ता रहता हूँ. तो उसमें मेरा खुद का वो एक रीडिंग प्रोसेस जो होता है वो ऑन रहता है. अदरवाइज आप बहुत स्लो हो जाएंगे रीडिंग. अगर आप whether it's Punjabi, whether it's English, you don't read for a very long time, your reading will become very slow. He was going to, becomes like that. So you gifted some books to Veer also? Veer is, I don't think is very fond of reading right now, so that's fine. I think जरूरी नहीं होता है कि इस एज में कोई वैसा करे. No, I keep telling him about if I read a very good book or something like that, I always tell him that this is a. And you give him the synopsis in the in the fastest way of giving. I have a 20-year-old daughter, so I understand as parents we try to inject in a subtle way without any pain कि ये तुम ले लो, ये ले लो तुम. So वो हाँ. So you enjoy the passions that you have with them together. And you try to inculcate what they don't have. कि ये तो तुम रख लो, ये संजो लो. So I understand. I've seen the pictures, so I can see through. That's my job. So I can see through the bond and so much of willingness that you have to share. You want to share with him. You want him to imbibe more and more. That happens between father son. No. I have seen father sons where they're pushy. They're hard on their kids, you know, कि ये करना ही है या ये नहीं करना है. शायद हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ नहीं किया, इसलिए हमने यही सीखा है कि हमें भी आगे नहीं करना. मैं अपने दोस्तों को भी कितने लोगों को हर जगह पे बोलता हूँ कि नेवर फोर्स योर किड कि तुम फर्स्ट आओ, तुम ये करो, तुम वो करो. ये सब चीज़ें जो हैं समवेयर दे आर डिस्टर्बिंग फॉर द चाइल्ड. So, what about your wife? Is she also a cool parent like you, or she's the firm one? Oh, yeah, I think she's firm where she has to be. And, but otherwise, we've been cool, both of us, in raising a child. Yeah. And he feels the independence that you've given him is on at least 8 on 10, if not 10 on 10. I hope he feels it's 10 on 10. Yeah. So you and him share the same shoe size now? I think he is probably half a size smaller. I think, yeah. But he does tries and fit in. He does destroy my shoes. He destroys them. Yeah, and what about your watches? Has he reached there or not yet? No, वो तो चलो, one wears and puts it back. He has his own set of watches, but the shoes he destroys. He knows it. I tell him, I said, if I want a shoe to be destroyed, I have to give it to you. That's it. You keep collecting, like अगर पसंद आ गया तो इसके 2 कलर हैं, दोनों ले लूँगा, वो भी है? नहीं, वो करना पड़ता है कई बार. अच्छा, करना पड़ता है. Compulsion. हाँ, वो करना पड़ता है. वो I'm fond of
collecting because there's for collection there are certain things which only people who are aware of sneakers and everything would know that these 10 shoes are a particular collection. This is this, this is that. So yeah, I mean. And you have this foot fetish also, where अगर आपके पैर गंदे हो जाएं तो आप चिढ़ जाते हैं. It has to be clean always, the bed sheet and the feet. हाँ, मैं सफाई पसंद करता हूँ, बट मेरे को वैसा भी कुछ वो नहीं है कि ओवर भी नहीं है, बट हाँ, सफाई बहुत ज़रूरी है. Like when I go to a hotel, I'm least bothered about the room or whatever. I'm more concerned about The washroom. Yeah. That has to be nice. Yeah, and you like the curtains and everything to be open. That's the first thing when you get inside a room and you do. It's like you open the curtains and you want to see through. Yeah, I like light coming in. Yes. I don't like dingy places. I like brightness. I like अच्छा view है बाहर तो और भी अच्छा है. But मेरे barring the room that I sleep in my hotels also when we are shooting, all other curtains have to be open even at night. So so that when I wake up, I see. You see the light. I see the light. You want to be woken up by the light. Yeah, maybe. Yeah. So when you see today the youngsters who are maybe Veer's age or little over and above him, struggling, depression, kind of substances and smoking up and all of it to find mental balance into this industry. अगर उनको दो बातें कहनी हो आपको कि as an elder or as a senior in this industry, ये मेरी तुम्हें advice है, because there are a lot of people who love you, who follow you, but who don't understand how to create this balance, the balance that you have attained. आप क्या कहेंगे? ये क्या होता है, इन सब चीज़ों की शुरुआत थ्रिल से होती है. वो एक फैड होता है, एक माहौल सा बना होता है कि यार मैं अब यंग हो गया हूँ, अब मुझे ये ट्राई करना है, अब मुझे वो ट्राई करना है, अब मुझे ऐसा करना है. शुरुआत वहाँ से होती है और उसमें से बहुत कम लोग हैं जो निकल पाते हैं. और ऊपर से क्या होता है, इतनी बंदिशें यंगस्टर्स पे लगा दी जाती हैं कि उस चीज़ का एक हवा बन जाता है. उस चीज़ को आपने इतना ज़्यादा हाइप कर दिया, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसे नहीं, वो तो वैसे नहीं, तो ना चाहते हुए भी बच्चा ऐसा इसमें क्या है जो सब लोग ऐसे कहते हैं, अरे चलो यार फिर. और फिर वहीं से शुरुआत होती है. और वो शुरुआत जब हो जाती है तो आप कई सालों तक तो आप ये सोचते हैं, अरे ये तो मैं कभी भी छोड़ दूंगा यार, ये कुछ नहीं है ये. पर आपको पता भी नहीं चलता है. एंड यू गेट इनटू इट, एंड दैट इज व्हेन यू कीप वांटिंग इट मोर एंड मोर. फिर आप बहाने ढूंढते हो कि अरे यार चलो ये खोलो, ये करो, वो करो. सो मैं यही कहूँगा कि जितना आप दूर इन सब चीज़ों से रह सको उतना ही अच्छा है. और इन चीज़ों से दूर रहने के लिए अगर मेरे एक्सपीरियंस में आप पूछेंगे तो थिंग्स लाइक गोइंग टू द जिम, बीइंग कॉन्शियस अबाउट वर्किंग आउट, प्लेइंग अ स्पोर्ट, आई थिंक दीज थिंग्स आर द फ्यूचर. धीरे धीरे आप देखेंगे कि everybody will be into going to the gym, working out, playing. Nobody is going to be into drinking and doing that, which I think with the newer generation has already started. If you see places like UK, all other big cities in UK, America and all that, will be shutting down pubs and bars और बंद हो रहे हैं because उनको business नहीं मिल रहा है. क्योंकि वो रिलाई करते हैं, पब्स और ये सब कुछ रिलाई करता है यंगस्टर्स के ऊपर. वो आएंगे पिएंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा. उनको अब बंद करना पड़ रहा है क्योंकि वो यंगस्टर्स आ ही नहीं रहे. आई होप इंडिया में भी ये समझ आ जाए. हाँ, आई होप सो. बट शुरुआत इसकी ऐसे ही होती है, एक थ्रिल में और एक इसमें, अरे कुछ नहीं है. वहाँ एक बार वो घुस जाती है आपके अंदर, फिर हर बार आप बाहर जाओगे तो आपको वो चाहिए होगी. और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपके सिस्टम में बैठ जाएगी, फिर आप चाहते हुए भी निकल नहीं पाओगे. So आपका ये कहना है कि एक बार भी थ्रिल में नहीं पड़ना चाहिए? नहीं, आपकी एज है, उस एज में अगर
मेंटली इतने पावरफुल हो कि आपको पता है कि मैं आज एंजॉय कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट न्यू ईयर्स पे एंजॉय करूँगा। अगर इतनी मेंटली आपकी आप इतने स्ट्रांग हो तो फिर आप ज़रूर वो करो। बट आई फील कि जितना आप दूर रहें इन सब चीज़ों से उतना ही बेहतर है। बिकॉज और इनसे दूर रहने के लिए आई थिंक थिंग्स लाइक गोइंग टू द जिम, वर्किंग हार्ड, wanting to look good, wanting to look whatever, and इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा लाइफ में। So we have this little game with you, and if you play it well, then you get a gift, and if you don't play it well, then you get another game. So you better play it well. So we are going to decode you. ठीक? मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आप जो इमेजिन कर सकते हैं, जो आप पहला सीन देखें वो आप बता दें। जब आप वो पूरा बता देंगे फिर आप देखेंगे कि आप क्या सोचते हैं। सो वी आर गोइंग इनसाइड यू। अच्छा जी। अभी रेडी? ओके, सो इमेजिन अ फील्ड। कैसा दिख रहा है? हरा दिख रहा है। खेत? खेत कितने बड़े हैं? बहुत बड़े, जहाँ तक नजर जाती है। कुछ उग रहा है? उग रहा है तभी तो हरा है। हाँ, पर क्या मतलब क्या उग रहा है? सरसों है, सब्जी है? आपने सरसों बोल दिया तो अब आप देखिए, मैं आपको अब बीच में मुझे पीला पीला सरसों के पेड़ भी दिखने लग गए हैं। वो अच्छी बात है, वरना फसलें हैं। मतलब कटाई के पास है कि आधी कच्ची पक्की है? हरी फसलें हैं तो कैसे कटेगी। ठीक, आप इसी खेत पर एक क्यूब देखें। क्यूब थोड़ा यूके लेकर आते हैं आपके खेतों में, तो एक क्यूब देखिए, कैसा क्यूब देख पा रहे हैं? अच्छा, अब आपने बोल दिया क्यूब, वो बाहर वाला जो हे स्टैक का होता है तो वैसा वाला, तो अब वैसा दिख रहा है। कितना बड़ा है? मैं बड़ा कर नहीं पा रहा हूँ उसको, मतलब जितना मर्जी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं। कलर क्या है? क्यूब है तो ऑब्वियसली वही गोल्डनिश येलो। और सी थ्रू है कि सॉलिड है? सॉलिड है। आई एम विजुअलाइजिंग अ हे स्टैक का जो क्यूब जो खेतों में पड़े होते हैं, क्यूब्स और रोल्स पड़े होते हैं अब्रॉड में फसलों के। इट्स अ सॉलिड गोल्डन कलर क्यूब जिसको आप बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। अब इस खेत में आप खुद को देखिए। मतलब काफी बड़ा है, बट जैसा आप पूछ रहे थे कि और बड़ा, कितना बड़ा, उतना बड़ा नहीं, बस मुझे खेत भी देखने हैं, उसके बीच में पड़ा हुआ। ठीक है, तो बीच में रखा हुआ है कहीं खेत पे? हाँ, बीच में कहीं। आप कहाँ हैं? मैं तो कहीं नहीं हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो विजुअलाइज कर रहा हूँ। अब आप अगर खेत पे जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, किधर खड़े होंगे? ये आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप इमेजिन करें। मैं तो फिर वो क्यूब के पास जाऊंगा, उसके ऊपर खड़ा होऊंगा ताकि मैं और खेत देख सकूं और दूर तक देख सकूं। अब इस खेत में घोड़ा ले आते हैं। तो मेरा पिक्चर ही बना दोगे लगता है। तो ये खेत में जो घोड़ा है ये क्या कर रहा है? ये घोड़ा अब एक आपने बोल दिया घोड़ा लेके आओ, तो एक घोड़ा व्हाइट कलर का मैं ले आता हूँ। क्या करेगा ये घोड़ा? ये घोड़ा अभी आप बताइए, आप अगर बोलेंगे अभी आप बैठ जाइए घोड़े के ऊपर। नहीं, आपका दिल क्या है? ये घोड़ा खड़ा है, आप ले आए व्हाइट कलर का, अब आपको क्या करना है इस घोड़े के साथ? घोड़ा तो वहीं खड़ा रखते हैं, अभी हम घोड़े पे बैठ के घूमने जाएंगे तो फसलें खराब होंगी, तो वहीं खड़े रखते हैं। तो वहीं खड़े रखते हैं, उसको ही बोलते हैं देखो कितनी हरियाली है। ठीक, अब इसमें कुछ एक सीढ़ी देखिए कहीं पर खेत पे। सीढ़ी तो बहुत आसान है, क्योंकि वो हे स्टैक पे चढ़ने के लिए मैंने लगा दी सीढ़ी ऐसे करके। ठीक है, उससे मैं ये ऊपर कितनी ऊपर तक जा रही है? पतली सीढ़ी है जो उसके अगर वो उतनी ऊंचाई पे है तो हम चढ़ के उसके पर तो अब इजी हो गया, अपना चढ़ना उतरना आसान हो गया। थोड़े से फूल भी देख लीजिए, कहीं दिख रहे हैं? फूल तो वही सरसों के। पूरे खेत में हैं, बॉर्डर पे हैं, कहाँ पे हैं? ज्यादा हैं, कम हैं? बीच बीच में जैसे फसलों में लगे होते हैं वैसे सरसों के। ठीक, मौसम कैसा है? मौसम बनाना पड़ेगा। बनाइए। आपका खेत है, मौसम अच्छा है, सुहाना है। सुहाना है, ना धूप ना छाँव, ना गर्मी ना सर्दी। धूप हुई होगी, अब सुहाना मौसम आ गया है, हल्का सा क्लाउडी, बहुत बढ़िया एकदम। अब तूफान आ रहा है इस खेत पे। इतनी जल्दी तूफान को लाना जरूरी था? हाँ,
अब देखिए, अगर तूफान आ रहा है और बहुत तेज आ रहा है तो क्या क्या हिल रहा है खेत में? कुछ नहीं हिल रहा है अभी तक तो। नहीं, कुछ बर्बाद करके जाएगा कि नहीं? पता नहीं, मतलब अभी देखिए, आप ही का खेत है। नहीं, अभी तक कुछ नहीं है ऐसा। तूफान आया, वो पता नहीं तूफान आप किस तरीके का इमेजिन कर रहे हो। मैं तो एक वो टोर्नेडो टाइप देख रहा हूँ दूर से ऐसे करके, और अदरवाइज तो बस दूर ही है एक टोर्नेडो सा, बड़ा छोटा। खेत खराब तो नहीं किया, फसल ठीक है? अगर वो निकल गया है तो अभी तक तो कुछ आप नहीं हुआ। देखिए, आप ही का खेत, आप ही की फसल और नहीं, आप ही अभी का तक तो तूफान, कुछ नहीं, अभी तक कुछ सब ठीक है। नहीं, सब ठीक। अब देखिए, ये जो क्या? ये जो खेत है, ये आपका माइंड है, किस तरीके का ब्रेन या थॉट पैटर्न है। तो हरियाली, ना एंड ना शुरुआत, मिडिल पाथ, हरियाली, ग्रीनरी। ओके। फिर इस पे आपको बीच बीच में थोड़े थोड़े फूल दिखे, यानी कि कहीं बीच बीच में प्रोडक्टिविटी को देखकर खुशी भी होती है। फिर इस खेत में आपको एक क्यूब दिखा, बड़ा, गोल्डन, सॉलिड। ये आपकी ईगो है। अच्छा जी। तो कैसी ईगो है? वो जो खेत के बीच में है, खेत से बड़ी नहीं है, मैं उसको देख रहा हूँ, पर अगर मैं ईगो पे आ जाऊं तो उसके ऊपर चढ़ के देखूंगा। तो फिर अब जब बात आई गई ईगो की, तो फिर मैं उसके ऊपर ही खड़ा हूँ, तो सॉलिड। क्या बात है। और फिर इसके बाद आपने इस खेत में देखा घोड़ा। जी, वो आपका पार्टनर। तो घोड़े का, पार्टनर का क्या रोल है लाइफ में कि अरे अब मैं इसको डोमिनेट करूंगा तो खेत खराब हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, घर खराब हो जाएगा, तो तुम वहीं खड़े रहो। व्हाट इंटरप्रिटेशन है, अमेजिंग। तो तुम वहीं खड़े रहो, मैं भी हरियाली देख रहा हूँ, तुम भी हरियाली देखो। तो तुम अपनी आंख से देखो, मैं अपनी आंख से देखूँ ना, मैं तुम पे सवारी नहीं करूंगा, पर तुम सफेद घोड़े खड़े रहो वहीं आसपास, खेत के आसपास। क्या बात है, वाओ। फिर इसके बाद आपने देखा सीढ़ी। सीढ़ी वो दोस्त जो हमारी ईगो को पैम्पर करते हैं, तो वो ज्यादा नहीं है, कम है, पर वो ऐसे नहीं चाहिए जो हर समय क्रिटिसाइज करे। अच्छा अच्छा मिलो, अच्छा अच्छा बोलो, तुम भी खुश हम भी खुश, फिर घर चलो। क्या बात है। तो वो दोस्त जो हैं वो साथ लगे हुए हैं, पर वो हैं जो हमें खुशी देते हैं ना। हम तुम्हारे पिन पॉइंट करते हैं चीजें, ना तुम हमारी क्रिटिसाइज करो। करेक्ट। फिर आपको इसमें फूल दिखे, और ये जगह जगह पीले फूल दिखे। तो फेम जो है ये पैचेस में आता है, कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी आता है, कभी नहीं आता है। तो दूर से ओवरऑल होराइजन बहुत बड़ा है, पर फेम इट्स इन पैचेस, क्योंकि खेत पूरे पके नहीं हैं और कहीं कहीं हल्के फुल्के कच्चे पक्के हैं। पर इस सब का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? तो मौसम सुहाना है, इट डजंट बॉदर यू मच। ये सब कुछ है अपनी जगह पे, बट इट डजंट बॉदर यू। फिर तूफान आया। थैंक यू। अच्छा। और मैंने बहुत पूछा कि क्या उजाड़ा, क्या उजाड़ा। तो दूर से बड़ा है, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसको दूर से खड़े होकर देखते हैं और उसके जाने का इंतजार करते हैं। यू डोंट लेट योर माइंड एंड योर सेल्फ गेट अफेक्टेड बाय इट। दिस इज यू। एंड जैसे मैंने आपको कहा था, इस पर हम आप ही को जानेंगे और आप ही के मुंह से सुनेंगे। क्या बात So, this was a कमाल का। little interpretation about your thinking pattern, and because you cooperated so well and you did not hesitate, though you knew कि ये किस तरफ जाएगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, but being a sport, मुझे नहीं पता था। नहीं? मैं सोचा आप कुछ विजुलाइज करने को बोल रहे हो और और फिर? इसके अंत में कुछ होगा, बट गुड इंटरप्रिटेशन, अच्छी। so अब मैं आपसे 3-4 शब्द बोलूंगी, आप मुझे उनका इंटरप्रिटेशन दे। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट, एंड इट हैज टू बी क्रिस्प एंड प्रिसाइज। यू एनीवे क्रिस्प। आपसे तो 2 शब्द भी और निकलवाने के लिए मुश्किल होगी। तो वो वर्ड है, फर्स्ट इज पावर। व्हाट डज पावर मीन टू यू? Well, power, I think, to me is if you have the power, you should be able to do good for everyone. That That's is what why- you do when you have power. But what is power? अगर भगवान बोले कि अच्छा तुमको पावर मिल जाएगी, तो आपको क्या चीज मांगोगे? Which is power for you? What does power mean अरे to नहीं, you? ये पावर के अलावा बहुत चीजें भगवान से मांगने के लिए मेरे वही दीजिए आने के लिए कि अच्छा तुमको पावर चाहिए, पावर आप कुछ भी मांग सकते power हैं। is probably the last thing I will ask him. So you're I scared of have a power. lot of things that I need from him, which are more important to me than power. Because power मेरे जैसे के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी मेरे अंदर की इंसानियत पहचान सके और संभाल सके। मैं उससे ज़्यादा पावर मेरे अंदर आएगी तो मैं खराबी करूँगा, मतलब कोई भी करेगा।
जिसके पास भी ज़्यादा पावर आती है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पास इतनी ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके पावर आए कि मैं वैसा इंसान बन जाऊँ। पावर डज करप्ट। So you think power is corruption for you? I feel that at some point it does corrupt you. Too much of power. Power should be enough जितना आप पर्सनली संभाल सको। What is prosperity? मैं बहुत पावर संभाल सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पावर संभाल सकता हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं संभाल सकता हूँ, मैं शायद आम आदमी से ज़्यादा संभाल सकता हूँ पावर। मैंने इतना देखा है ज़िंदगी में। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि पावर इज द लास्ट थिंग आई विल आस्क फॉर। आई कैन हैंडल अ लॉट ऑफ पावर, एंड इफ आई गेट द पावर आई विल ओनली डू गुड, बिकॉज व्हेन आई हैड लेस पावर आई हैव ओनली डन गुड, आई ओनली डू बेटर। बट स्टिल आई से दैट आई हैव far many and far better things to ask for from God than power. Rather than power. What does prosperity mean to you? Prosperity to me would be when you have all the basics that you or your family wants or deserves, and when you can go to bed and straight away go to sleep. So no stress is prosperity for you. Oh yes. What does peace mean to you? Peace probably would also be the same. Like When I hit my pillow, I should be able to go to sleep immediately. yeah, I guess then I have both of them at great abundance. I can sleep like 10 seconds and out and out. You're lucky. For sure. Then. What does love mean to you? Love is everything. Yeah, love is everything. I mean, love is not just about the love that two lovers share, but it's also the love that is there between you and your father, mother, you and your wife, you and your son. So I think the most important thing in the world Is love. is after money. And what does money mean to you? Go back to your first question. You Power. got my answer. No, go back to the first one. That what does prosperity mean to you? Because we as humans, we have a lot of wants. We want everything. But then, realistically, we could have half of it and be very happy. Like be comfortable. It's rare. Ambition and happiness can be together. It's rare. And that's the beauty of it, that they can be after one another, not together. Yeah, yeah. So I have this beautiful gift for you. I hope you like it. It was because I looked at you and I thought, what is it that I would like to bring it to you to Dusra Bila. अरे बाप रे बाप। So these two are for you. Oh. And I know you don't like opening gifts, so I'm doing it on your behalf. So I just wanted to have you and Veer together, you know, in the way of power, stability, growth, prosperity and opulence. This is little love from my side to your family, to you. Thank you so much. That's so sweet. Pleasure. I really want to thank you from bottom of my heart for being here. My and pleasure. My pleasure. being a sport and you allowed me to decode you and take the peel off to the little point where you were still uncomfortable and get part of it. So thank you so much. Pleasure's all. And I'll pray for your success, peace, power, Thank you so prosperity, much. more and more. Please do. Please do. Absolutely. Thank you so much. Thank you.